पीपीआर एक वायरस जनित विषाणु जनित यह एक रोग है जो हमारे बकरी और भेड़ इस दो जाति के पशुओं में यह बीमारी पाई जाती है। उचित केयर यदि नहीं हुआ तो 10 में से 7 से 8 बकरियों का जान जाने का संभावना रहता है। इस बीमारी का शुरुआती लक्षण होता है, देखेंगे कि जानवर में थोड़ा पहले सर्दी हुआ है, उसको नाक से बलगम आना चालू होता है, उसके बाद उसमें बुखार आता है और बुखार के बाद वो उसका डायरिया चालू होता है। यह बहुत ही प्राणलेवा और घातक बीमारी है। पीपीआर का टीका यह बीमारी से इसको 6 महीने से साल भर के लिए स्वस्थ बकरियों को लगेगा, यह बीमार को नहीं लगेगा। स्वस्थ बकरियों में यह इम्यूनिटी डेवलप करेगा और उसको 6 महीने से साल भर तक उसको यह बीमारी से बचाता है। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, मौसम में बदलाव होने के साथ ही विभिन्न रोगों का जो प्रकोप होता है वो इंसानों के साथ साथ मवेशियों में भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ठंड का मौसम है और ठंड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है और ऐसे में एक खास तरह की जो बीमारी है पीपीआर, वो मवेशियों में लक्षण इसका देखा जा रहा है और इसके टीकाकरण को लेकर के जो है अभियान चलाई जा रही है। लेकिन टीकाकरण करने में टीकाकर्मी जो है उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांटी के पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर चंद्र कुमार झा जी है और किस प्रकार यह जो पीपीआर जो बीमारी है वो भेड़ बकरियों में लक्षण क्या है इनके और किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन सबको लेकर के बातचीत करेंगे। अभी सर के साथ कार्यालय में है। सर, पीपीआर चूंकि नया नाम सुनने को मिल रहा है, लोग भी इसके विषय में नहीं जानेंगे, अब चाहेंगे थोड़ा विस्तार में इसको बताया जाए। देखिए, पीपीआर एक वायरस जनित विषाणु जनित यह एक रोग है जो हमारे बकरी और भेड़ इस दो जाति के पशुओं में यह बीमारी पाई जाती है। इस बीमारी का शुरुआती लक्षण होता है, देखेंगे कि जानवर में थोड़ा पहले सर्दी हुआ है, उसको नाक से बलगम आना चालू होता है, उसके बाद उसमें बुखार आता है और बुखार के बाद वो उसका डायरिया चालू होता है। यह बहुत ही प्राणलेवा और घातक बीमारी है। इसकी मॉर्टेलिटी रेट 70 से 80% है। मतलब यदि 10 बकरी में यह बीमारी हुआ है और उचित केयर यदि नहीं हुआ तो 10 में से 7 से 8 बकरियों का जान जाने का संभावना रहता है। और इस बीमारी से हमारे पशुधन को, हमारी बकरी की जो संख्या है, बहुत लॉस हुआ है। पीपीआर का टीका यह बीमारी से इसको 6 महीने से साल भर के लिए स्वस्थ बकरियों को लगेगा, यह बीमार को नहीं लगेगा। स्वस्थ बकरियों में यह इम्यूनिटी डेवलप करेगा और उसको 6 महीने से साल भर तक उसको यह बीमारी से बचाता है। अच्छा सर, जो ये लक्षण है, ये जो अगर बीमारी से बकरी हो गई है या फिर भेड़ हो गई है, उनके लिए सर क्या कुछ है प्रावधान? जो बकरी बीमार है या जो भेड़ हमारी बीमार है उसको टीका नहीं पड़ता है। वैक्सीन हमेशा स्वस्थ जानवर को पड़ता है ताकि वैक्सीन के बाद उस बीमारी से लड़ने का इम्यूनिटी, उसमें जो एक रोग से लड़ने का प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको जगाता है। यदि हम किसी बीमार जानवर को यह देंगे तो बीमार जानवर की इम्यूनिटी कमजोर होती है और वैक्सीन का उल्टा असर होगा और वह और भी ज्यादा बीमार हो जाएगा। इसीलिए वैक्सीन हमेशा स्वस्थ जानवर को दिया जाता है। स्वस्थ जानवर को जो बीमार हमारी है उसको हम यह सलाह देंगे कि वो हमारे पशु चिकित्सालय में आए या फिर हमारे जो प्रशिक्षित यहाँ से हमारे लड़के हैं उन लोगों से वो उचित सलाह और उचित इलाज करवाएं ताकि बीमारी से रोकथाम और बचाव हो सके। कांटी में सर क्या स्थिति है, इससे पीपीआर बीमारी के क्या लक्षण दिखे गए हैं अब तक? भगवान का दया है, हमारे कांटी में, हमारे कांटी के भेड़ बकरियों में इस बीमारी, कुछ भेड़ बकरियों में इस बीमारी के सदृश लक्षण पाए गए, लेकिन हमारे यहाँ पीपीआर का उतना चलन नहीं है और हमारे यहाँ की बकरियां स्वस्थ है। सर, इसके लिए टीकाकरण में जो करना है स्वस्थ बकरी भेड़ों को, समस्या कह रहे हैं आपकी उत्पन्न हो रहे हैं, लोग भी टीकाकर्मी जो वो कह रहे हैं समस्या उत्पन्न हो रही है, समस्या क्या उत्पन्न हो रही है वहाँ? देखिए, अब है कि टीका करने के बाद इस टीकाकरण को पशुधन पोर्टल ऐप है, भारत पशुधन पोर्टल ऐप, इस पे ऑनलाइन करना है। इस टीकाकरण में जिसका वो ऑनलाइन पर ऐप पर ऑनलाइन करेंगे उतना ही इन लोगों को कार्य के अनुसार मानदेय मिलेगा। इसमें है क्या कि सबसे पहले जो नए बकरियां हैं उनको एक 12 नंबर का यूनिक आईडी टैग दिया जाएगा, टैग दिया जाएगा, जो टैग उनके कान में लगेगा। उस टैग को फिर भारत पशुधन पोर्टल ऐप पर ऑनलाइन किया जाता है। ऑनलाइन करने में पशुपालक का मोबाइल नंबर लेते हैं, उसका आधार नंबर लेते हैं और बकरी का फोटो खींचा जाएगा
और ये सब उस ऐप पर अपलोड होता है। इसके बाद पशुपालक के मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, जिस ओटीपी को जब ये सबमिट करेंगे, वो ऐप पर डालेंगे, तभी उसका रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उसको जो भी टीका दिया जाएगा, जिस तरह का भी टीका दिया जाएगा, वो टीका का फिर उसको प्रकार दिखना पड़ेगा, और फिर उस टीका का भी उनके पास एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालेंगे तब फिर उनका टीकाकरण माना जाएगा। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद ही हमारे जो निजी टीकाकर्मी भाई हैं, उनको उनका मानदेय मिलेगा। तो इन लोगों को थोड़े मन में संशय है कि लोग ओटीपी देने से डरेंगे। लोगों के पास गए हैं टीकाकर्मी, ऐसा आपको सूचना मिला, संज्ञान में आया? आज नरसंडा में और ये धमोली रामनाथ पूर्वी का धमोली में ये मधुबन गांव में किया गया था। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो ज्यादातर महिलाएं जो है सो बकरियों को रखती हैं, तो उन लोगों को ना भाई ओटीपी समझ में उनको नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है, और उन लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद कहीं वो सीएसपी सेंटर सब जो चलाती हैं तो साइबर क्राइम ना हो जाए। हाँ, कुछ इस तरह का उनको डर लग रहा था। अच्छा, तो सर इस अभियान को कैसे धरातल पे उतारने की कोशिश, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अवेयरनेस करना चाहिए था, जागरूकता फैलानी चाहिए थी, तब लोगों में शायद ये प्रचलन होती कि भेड़ बकरियों को भी टीकाकरण करना है, ओटीपी वगैरह जो भी इसकी प्रक्रिया है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? देखिए, हम अपने स्तर से और हमारे जो भाई हैं, इन लोगों के स्तर से हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच में यह जागरूकता है कि यह अब सरकार एक नया निकाली है। पहले था कि लोगों को, पहले हमारे यहाँ जानवर में किसको टीका पड़ा किसको नहीं पड़ा, कोई हमारे पास एक रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं रहता था। अब सरकार ने व्यवस्था की है, पहले इनाफ के माध्यम से होता था, और अब भारत पशुधन पोर्टल ऐप के थ्रू हमारे जिस भी जानवरों का, हर जानवरों का एक यूनिक आईडी से उनका रजिस्ट्रेशन होता है, और उस रजिस्ट्रेशन के अनुसार उनको जो भी ट्रीटमेंट या वैक्सीन पड़ता है उस सब का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसमें अब ये नया चीज है, लोगों को नया चीज को थोड़ा समझने में, अपनाने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर लोग एडजस्ट कर जाते हैं। थोड़ा तो शुरुआत में दिक्कत होती है, तो दिक्कत का हम लोग डट के सामना करेंगे। तो सामना कैसे कर रहे हैं लोगों में, कैसे, क्योंकि भेड़ बकरियों को जो बीमारी पीपीआर के विषय में बता रहे हैं, ओटीपी वगैरह जो भी समस्या आ रही, उनके लिए क्या प्रावधान आपके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, हम लोग इसमें रणनीति बना रहे हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि लोगों को पहले ही लोग इससे हम बतलाएंगे, ऐसे हैं जैसे जो वार्ड मेंबर हुए या पंचायत समिति के जो हैं, और फिर उन लोगों, चूंकि जनप्रतिनिधि आदमियों के बीच में, जनता के बीच में अक्सर अवेलेबल रहते हैं, और उन लोगों का लोगों पर विश्वास ज्यादा होता है। फिर हमारे जो निजी टीकाकर्मी भाई लोग हैं, ये लोग भी सभी ग्रामीण स्थानीय लोग हैं, इन लोगों पर लोगों का ज्यादा विश्वास है, और इन लोगों के माध्यम से जिन पर लोगों का विश्वास है उन लोगों को हम पहले बताएंगे, और उन लोगों के थ्रू हम ये चाहेंगे कि ये जागरूकता धीरे धीरे बढ़ती चले। अपील आपकी है कि जी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में करवाएं, ताकि सरकार का यह जो कार्यक्रम है यह सफल बने, और भेड़ बकरियों में भी ये बीमारी का लक्षण कम दिखे। और भी हमारे साथ है मैत्री विभाग, जो पशुपालन विभाग के ही हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे इस तरह की जो आज हम अपने पंचायत धमोली रामनाथ पूर्वी में सर उपस्थित थे, वहां शुरू किए हैं, लेकिन पोर्टल ही नहीं खुल रहा है। हम लोग 2 घंटा पशुपालक के दूरा पर बैठल थे, 2 घंटा में भारत पशुधन ऐप अभी तक नहीं खुला। अच्छा, सर्वर स्लो है। हाँ, जब तक एक दरवाजे पर होगा नहीं तो फिर दूसरे पर कैसे जाएंगे हम लोग, समस्या है। समस्या ऐप से आ रही है लोगों के बीच में। लोगों के बीच में क्या समस्या है? लोग महिला लोग ओटीपी देना नहीं चाह रहे। वो बताती है कि पूर्व में ओटीपी ले रहा है तो पैसा निकाल ले लग, ये तरह से बहुत तरह से गांव भर में लोग कह रहे हैं। आप लोगों को दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत। क्या अपील क्या रहेगा लोगों से? क्या लोग ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण का लाभ ले, इससे पशु स्वस्थ रहेगा, और गरीब आदमी ही बकरी को पालता है ज्यादातर, तो लोग टीकाकरण कराए पशु का। इसमें क्या आप लोगों को, मतलब कि क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि सरकारी बॉडी भी नहीं है जो निजी टीकाकर्मी है, तो फिर इसमें आप लोगों को क्या, कैसे सरकार द्वारा राशि उपलब्ध हो पाती है? हम लोग को पैसे पशु मित्र के रूप में चयन करके प्रशिक्षण दिया गया है, और हम लोग गांव-गांव जाकर के टीकाकरण या कृत्रिम गर्भाधान का जो भी काम है हम लोग करते हैं, और सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जाता है करने के लिए हम लोग एक-एक पशुपालक के दूरा पर जाकर के इस चीज को करते हैं।
इसमें जो बीमारी अभी चली है ये PPR पीपीआर को लेकर के क्या स्थिति है अपने प्रखंड में? पीपीआर का शिकायत अपने प्रखंड में बहुत कम है और हम लोग प्रत्येक दूरा पर जाते हैं और एक बकरी का अगर टीका ऑनलाइन और टैग करते हैं तब जाके ये 7 रुपया हम लोग को मिलता है। वो 7 रुपया लेने के लिए ऑनलाइन जब पूर्ण होगा तब, अगर पूर्ण नहीं होता है तो वो काउंट हम लोग को नहीं होगा कि आप लोग टीकाकरण किए। आप लोग के भी साथ परेशानी है कि बहुत परेशानी है। चलिए, तो हमारे साथ कांटी के पशु चिकित्सा प्रभारी चंद्र कुमार झा थे और भी कई लोग यहाँ पे जो निजी टीकाकर्मी और मैत्री जो है वो सभी यहाँ पे उपस्थित है। और परेशानी यह है कि ठंड के मौसम बढ़ने के साथ ही भेड़ बकरियों में पीपीआर एक बीमारी चली है, जो शुरुआती लक्षण बताया गया है कि उनमें सर्दी, खांसी और डायरिया के जैसा स्थिति हो जाती है, जिसको लेकर के स्वस्थ भेड़ बकरियों को टीकाकरण उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। और इसकी जो प्रक्रिया है वो पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन की जा रही है। लेकिन समस्या यह है कि गांव ग्राम में जाने पर जो पशुपालक हैं उन लोगों से जब ओटीपी की मांग की जाती है तो वो लोग ओटीपी देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि साइबर फ्रॉड भी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में बसा होता है कि ओटीपी लेने के बाद बहुत तरह की साइबर फ्रॉड की मामले सामने आ चुकी है। तो इन तरह को लेकर के चंद्र कुमार झा जो कांटी के पशु चिकित्सा प्रभारी है उनसे बातचीत हुई। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि लोग अधिक से अधिक टीकाकरण करवाए। लोगों में जागरूकता के लिए ये इनका जो प्रयास है, ये जनप्रतिनिधि, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उनके साथ बैठक करके लोगों में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा कि पीपीआर की जो बीमारी की जो लक्षण है वो अब तक अपने प्रखंड में नहीं देखी गई है, लेकिन टीकाकरण उन्मूलन जो अभियान चलाई जा रही है वो कितना सफलपूर्वक धरातल पे उतर पाता है। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।